आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर का सामर्थी प्रचार सुनकर मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह के भक्त बने। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। और मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि इतने सारे चीजें हैं, उसमें ये सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और मैं हमेशा आसमान में ऐसे देख के पूछती थी, कौन है तू, मुझे तू प्रकट कर अपने आप को, मुझे बता तू कौन है। ये मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती थी, ऐसे डायरेक्टली हवा में देख के, आसमान में देख के, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और फिर ये 16 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद हम मुंबई में वो चर्च में गए। मैं वरांडा में बाहर खड़ी रही। मैंने बोला मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे विश्वास नहीं। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर जाके प्रार्थना करने लगी। मैं बाहर ऐसे ही खड़ी देख रही हूँ इधर क्या होता है क्या नहीं। सडनली मुझे कुछ हुआ वहाँ पर। मुझे आज भी याद है, पहली बार एकदम से पवित्र आत्मा, वो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो पवित्र आत्मा है। मुझे कुछ महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बकेट भर भर कर मेरे ऊपर प्रेम उंडेल दिया है। ऐसे शांति कोई मेरे ऊपर उंडेल रहा है, ऐसे आनंद मेरे ऊपर उंडेल रहा है। और उस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व नहीं हुई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना आनंदित महसूस कर रही हूँ, इतना मेरे अंदर शांति आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई, मेरा शरीर ऐसे कांपने लगा। तो मम्मी जब बाहर आई, मम्मी ने कहा क्या हो गया तुम्हें। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि चलो चलो चलते हैं। फिर हम रूम में आए और मम्मी कुछ प्रार्थना करती रही। दोपहर में भी मैं सोचती रही कि मेरे साथ उस वक्त कलीसिया में, वो चर्च में क्या हुआ था मेरे साथ। शाम के वक्त 6 बज रहे थे। ऐसी हवा, थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए हमने हमारे रूम का दरवाज़ा ऐसे खोला। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर, हमारे रूम 3 रूम ऐसे थे और ये था कॉरिडोर। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपए के इतने बड़ी बंडल। प्रभु महान है। ऐसे नोट थे जिस पर चलो किसी ने अगर रखा भी होता, ना एक पेन का डाक, ना एक पान का डाक। ऐसे उन दिनों में बहुत गंदे नोट्स होते थे, फटे हुए, पेन लिखा होता था, सब कुछ नहीं। ऐसे नए नवेले नोट्स, जैसे कोई बैंक से निकाल के रख के गया है, ऐसे नोट्स। मैंने जब उठाया, देखा उसे, मैं कांपने लगी और मम्मी के पास जाके मैंने वो नोट्स दे दिए। कहा देखो मुझे दरवाजे के पास क्या मिला। तो मम्मी ने कहा सबसे पहले जाओ नीचे रिसेप्शन पे, पूछो किसी का पैसा ऐसे गिर गया, बोलना मत हमारे पास पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसा गिर गया या खो गया या कुछ हुआ ऐसे। तो मैंने नीचे जाके जब पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोले कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं ऊपर भाग के आई और बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हमने वो पैसे गिने, हमारे 4 दिन के होटल के पैसे उसमें क्लियर हुए और आगे के 3-4 दिन हम भरपूर पेट खाना खा सकते थे, उतने पैसे उसमें थे। धन्यवाद हो यीशु मसीह का। उसके बाद मुझे लगा ये है क्या चीज, कौन है ये। अभी तो सुबह में हम गए थे, ऐसे मतलब ये इंस्टेंट, जैसे उन दिनों में शायद मैगी भी नहीं था, इंस्टेंट मैगी की तरह। ये क्या चमत्कार है। अभी सुबह में प्रार्थना की और शाम को इसका उत्तर। मैंने बोला मुझे जानना है ये यीशु मसीहा कौन है, मुझे जानना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। उससे पहले मैं कभी बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पढ़ी थी मैंने सारी किताबें, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ना है। कुछ तो मुझे रोकता था, मत पढ़ो। लेकिन अब मैंने कहा अब मैं पढ़ूंगी, मुझे जानना है यीशु मसीह कौन। और फिर बाइबल तो आया, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई। तो जैसे मैं कह रही थी कि बदलाव की अपेक्षा रखना, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं आएगा हम अगले स्तर तक जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम बदलाव की अपेक्षा रखें, वरना कई बार हम मसीह लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, यानी कि बहुत आरामदायक जीवन हो जाता है कि हम जैसे वैसे ही ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं बोलना और हमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा ही जीवन चलता रहे। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तुम चाहते हो कि तुम 0 से एक मुकाम तक पहुंचो तो तुम बदलाव की अपेक्षा रखो, क्योंकि बदलाव जरूरी है। और दूसरा पॉइंट,
चमत्कार के लिए भूख। आप कहेंगे मेरे जीवन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? प्रभु का वचन लुका 1:53 में कहता है कि वो जो भूखे हैं उनके मुंह को अच्छी चीजों से भर देता है। तो अगर हम भूख रखेंगे तो क्या वो हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? क्या बीमारी से बाहर निकलना, क्या घटी से बाहर निकलना, क्या टूटे रिश्तों को जुड़ना, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? क्या मन की शांति, आनंद, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? तो क्या प्रभु हमें वो चीजों से भरना नहीं चाहता है? जरूर चाहता है, अगर हम भूख रखेंगे तो। मेरा ये जो चमत्कार हुआ, इसके बाद लगातार चीजें होती रही। और पता है क्यों? एक के बाद एक चमत्कार। आप बोलोगे कि क्या सिर्फ आपके साथ ही होता है? नहीं, इसके बाद मैं बहुत लोगों से मिली जिनके साथ इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता है। तो इसके बाद मेरी अपेक्षा बढ़ती गई। मैं प्रभु से मांगती रही, प्रभु मैंने पूरा विश्वास, मैंने पूरा जीवन उनके हाथ में दे दिया, सब कुछ। मैंने बोला अभी मैं आपको मानूंगी और मैं आपके पीछे चलूंगी, क्योंकि आपने हमें उस दलदल से बाहर निकाला, मृत्यु से बाहर निकाला। और मैंने बोला प्रभु अभी तू ही ले मेरे जीवन का नियंत्रण। और उसके बाद एक के बाद एक मैं अपेक्षा करती, मैंने बोला प्रभु ये प्रॉब्लम है, उससे बाहर मुझे पता था वही निकालेगा। और जैसे जैसे मैं अपेक्षा करती रही वैसे वैसे चमत्कार होते रहे। हम सीधा उस होटल रूम से, एक अंकल थे जहाँ जो मम्मी के पहचान के थे, वही एक अंकल थे हमारा, जो हम जिसको हमारा दुखड़ा सुना सकते थे, पर वो भी मुंबई में उस वक्त नहीं थे, वो अपने होम टाउन गए हुए थे। पर जैसे ही हमारा ये पैसा खत्म नहीं हुआ कि वो आ गए, क्योंकि उनके हमने मैसेज छोड़ा हुआ था। वो आए और वो आते हैं, और आप सुनिए अभी इस बात को, ये असंभव चीज है। वो हमारे घर आते, वो हमारे होटल रूम में आते हैं और हमारी दुखड़ा सुनते हैं और जानते हैं हमारी परिस्थिति क्या है, और एक फोन लगाते हैं। एक भला व्यक्ति है जो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, उसके पास एक ऑफिस थी जिसका उसने एडवांस में रेंट दिया हुआ था, लेकिन उसने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया बीच में, क्योंकि उसके दूसरे फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रही थी। और वो घर फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस था, और उसका रेंट वो जो औरत है जिसने रेंट लिया था वो वापस नहीं कर रही थी। तो ये अंकल उनको फोन लगाते हैं, और हम सीधे उस होटल रूम से उनसे बात होती है, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक इनके पिताजी इनको मिल नहीं जाते ये यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने का रेंट वैसे ही एडवांस में भरा हुआ है। हम वहां से सीधा उस फुल्ली फर्निश्ड घर में एक छोटे से रूम से चले गए। और उसके बाद प्रभु ने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले, मेरा फोटो सेशन हुआ, मुझे फिल्म्स मिलती रही, छोटी मोटी फिल्में, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, साफ सुथरी फिल्में, लेकिन फिल्में बनी नहीं, आधी में ही बन के रह गई, लेकिन मुझे पैसे आते रहे, साइनिंग अमाउंट, और भी पैसे। जैसे जैसे शूटिंग होता था, मेरा घर खर्चा सब कुछ चलना शुरू हो गया। प्रभु ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले। फिर बड़े बड़े ब्रेक्स बाद में आए, लेकिन ये सब चीजें चल तो रही थी, मेरी अपेक्षा बढ़ती जा रही थी, प्रभु चमत्कार मेरे जीवन में कर रहे थे। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि चमत्कार की अपेक्षा रखो, प्रभु जरूर करेगा। हम क्या है ना, हम चाहते तो हैं बदलाव, हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले, हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम फिर अपेक्षा नहीं रखते प्रभु से। हम अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम प्रभु की ओर नहीं देखते, इसीलिए हम वहीं फंसे रह जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उस पर फोकस करें, उसके वचन पर फोकस करें, और उनसे अपेक्षा रखें कि तू ही है जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तू ही मुझे इस चीज से बाहर निकल सकता है। ये एडिक्शन, जो गलत आदतें हैं, जो हम नशे में, बहुत सारी चीजों में मसीह लोग भी फंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब एकदम सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन प्रभु कहता है तू मुझसे मांग, मुझसे अपेक्षा रख, मैं तुझे उससे भी बाहर निकालूंगा, मैं तुझे हर चीज से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुझे हर समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। तीसरी चीज, चुनौती को अपनाना। मत्ती 14:28 से 29, पात्रस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर तू ही है जो पानी पे चल रहा है, मुझसे कह कि मैं तेरे पास चल के आऊं। और प्रभु ने कहा, चुनौती दी, आ मेरे पास। और पात्रस ने पहला कदम उठाया विश्वास का, और वो आगे पानी पर चलने लगा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पात्रस ने कर दिखाया, क्योंकि उसने यीशु की चुनौती ली और वो आगे बढ़ा।
यीशु ही सबसे बड़ा है। आप सब इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर का सामर्थ्य प्रचार सुनकर मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह के भक्त बन गए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने में डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे आजकल ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से बेफालतू डरते हैं। परमेश्वर का वचन उनके बारे में कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे फिल्म एक्टर बड़े हियाव के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रही है, इसी प्रकार हमें भी मसीह विरोधियों के सामने बेधड़क होकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी मसीह विरोधी नाश ना हो लेकिन हर एक मसीह विरोधी जो कि यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं है वो भी अनंत जीवन को और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। आप सभी को यह प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे जो परमेश्वर का सताते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सहते हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम भले काम करने में साहस ना छोड़ो क्योंकि यदि तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटोगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मसीह विरोधी बचाया जाए। इसलिए आप सभी इस प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीही विरोधियों की बातों में आकर हमारे सच्चे यीशु मसीह को ही छोड़ देते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी हमारे प्रभु यीशु मसीह के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी यीशु मसीह का भक्त बनकर यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ये चाहता है हर एक मसीह विरोधी बचाया जाए और स्वर्ग का अधिकारी बने। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।